सारा दिन शुमाली वजीरिस्तान में गुजारा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ वापस आके। अब मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस आऊँगा तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि वी हैव लॉस्ट दिस टेरिटरी। इधर तो कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, जो पाकिस्तान का नाम लेता है उसको ये गोली मार देते हैं। तो वी हैव आई थिंक लॉस्ट, हम ये इलाका खो चुके हैं। और यहाँ पे जो मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं शुमाली वजीरिस्तान में, वो जो यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, ना तो कोई इन्होंने अलकायदा का बंदा मारा है अमरीकियों ने, और ना ही कोई तालिबान का बंदा मार रहे हैं। और रास्ते में मैंने सुबह जो है जब निकला था इस तरफ, तो मैं रास्ते में जो है काफी जगह पर रुका भी हूँ। तो जो मेरी इस वक्त इंफॉर्मेशन है, बन्नू के बाद, बन्नू शहर के बाद, बन्नू से कुहाड़ के दरमियान जो इलाका है वहां पे पाकिस्तान खत्म हो चुका है और ये बड़े अफसोसनाक बात है। और जो फौजी ऑपरेशन है ये तालिबान के खिलाफ नहीं हो रहा, ना ही अलकायदा के खिलाफ हो रहा है। बाजौड़ में और स्वात में जिन इलाकों में तालिबान मजबूत हैं, उनके कैंप हैं या उनकी मौजूदगी है, उस तरफ फौज नहीं जाती। फौज उस तरफ जाती है जहां पे कमजोर सिविलियंस हैं, उनको मारते हैं ये। और मिसाल देता हूं मैं आपको कि जो अब्दुल वली है, बहुत बड़ा तालिबान का कमांडर है, उसका मरकज अभी तक कायम है बाजौड़ में भी और महमन में भी। उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन लोग कहते हैं जी कि जो गरीब लोगों के गांव हैं उनको ये उजाड़ रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये पूरे का पूरा इलाका जो है तालिबान का हामी बन चुका है और खौफ आता है यहाँ पे आते हुए। और ये जो ऑपरेशन कर रही है पाकिस्तान आर्मी, इससे तालिबान को फायदा हो रहा है और जो अमेरिका मिसाइल मार रहा है उसका भी फायदा तालिबान को हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश में पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तानी फौज जो कुछ कर रही है उसका फायदा भी दुश्मनों को हो रहा है और जो दुश्मन कर रहे हैं उसका फायदा तालिबान को हो रहा है। जी मीर साहब, ये बड़ी अब इस तरह की जो सिचुएशन बता रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस एंड अगेन अलार्मिंग। आपने भी सुना होगा जरदारी साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बड़े उन्होंने अच्छी खासी एक ताकत वाले ये लहजे में कहा था कि पाकिस्तान का एक इंच भी कोई यहाँ पे ज़ाया नहीं हो सकता या कोई उसको नहीं ले सकता। हमारी जमीन के टुकड़े हैं जो मौजूदा पाकिस्तान है। अब आप कह रहे हैं कि कुहाड़ और बन्नू के दरमियान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो रहा, तो ये कैसा लग रहा है आपको? जरदारी साहब कुछ और हमें बता रहे थे, आप जो ग्राउंड पे सिचुएशन देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको कैसे देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को? रऊफ क्लासरा साहब, मेरी आवाज इस वक्त कपकपा रही है और आपके साथ बात करते हुए मेरा दिल जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अंधेरे में हैं, उनको हकायक का नहीं पता। मैं उनको चैलेंज करता हूँ आपकी वसादत से, मुझसे जब उनकी बात होगी मैं उनसे भी बात करूंगा। ये इलाका हम खो चुके हैं। यहाँ पे अब उम्मीद की किरण बस यही है कि अगर यहाँ के जो माहिरीन हैं उनके साथ बात की जाए तो शायद बात हो सके, लेकिन मुझे नहीं लगता। यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा तूफान जो है लोगों के दिलों में है। और मैं जरदारी साहब को चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे इस इलाके में विजिट करके दिखाएं, अपने किसी मिनिस्टर को भेज के दिखाएं। रहमान मलिक साहब को मैं चैलेंज करता हूँ वो इस इलाके में रोड पे विजिट करके दिखाएं। अगर वो कुहाड़ से बन्नू तक पहुंच जाएं रोड से जो कुहाड़ बन्नू रोड है, अगर वो उस पर ट्रेवल कर जाएं तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। अगर वो उसके बाद बन्नू से आगे जो शुमाली वजीरिस्तान का पहला चेक पॉइंट है जहां से मीर अली शुरू होता है, वहां तक अगर वो पहुंच जाए तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। ये इलाका जो है यहाँ पे कोई हुकूमत पाकिस्तान की रिट नहीं है, एक इंच छोड़ें। ये तो 300-400 किलोमीटर का इलाका है जिसपे इनकी कोई रिट ही नहीं है। और ये टैंक जिन इलाकों में चढ़ाए हुए हैं ये वो इलाके हैं जहां पे गरीब लोग रहते हैं, गांव है, वहां पे खेत हैं, वहां पे ये टैंक से गोले फायर कर रहे हैं, मार्टर गोले फायर कर रहे हैं रोजाना। जो है ये कहते हैं जी हमने 50 तालिबान मार दिए, 60 तालिबान मार दिए। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे किसी एक तालिबान की लाश दिखाएं, किसी एक अलकायदा वाले की मुझे लाश दिखाएं। कोई इन्होंने अलकायदा और तालिबान नहीं मारा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैं, लेकिन ये उनकी तरफ नहीं जाते। ये डरते हैं क्योंकि उनके पास फिदाई हमलावर हैं। ये उनके इलाकों में नहीं जाते, ये गरीबों के इलाकों में जाते हैं। और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, इस मुल्क से मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं ये सच बोल रहा हूँ आपके साथ कि ये जो फौजी ऑपरेशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ हो रहा है, वेस्ट को दिखाने के लिए हो रहा है, वेस्ट से पैसे बटोरने के लिए हो रहा है। ये अलकायदा और तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ रहे। और मैंने यहाँ पे इस इलाके में जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं कबायली इलाके के, उनसे भी बात की है। वो बेचारे सारे जो है मेरे सामने टसवे भाया आंसू बहा के रोते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने ये फौजी हुकाम को बताया है, वजारत दाखिला को बताया है कि ये यहाँ पे तालिबान है, यहाँ पे अलकायदा, आप इस तरफ जाएं। ये उस तरफ नहीं जाते, ये डरते हैं उनसे, ये उस तरफ नहीं जाते। मीर साहब, और ये मीर साहब सारी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी इंतहाई हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहे हैं कि जब आप ये इस तरह की सिचुएशन है जो हमें भी डिप्रेस कर रही है
تو उस वक्त जरदारी साहब अपने निजी दौरे पे दुबई चले गए, आप कैसे लिंक करेंगे इन तमाम चीजों, क्योंकि मुल्क में एक तरह अनारकी की सिचुएशन है, ऐसा क्या उनको जाती काम हो सकता है दुबई में जिसके लिए वो चुपके से परसों चले गए, मेरा ख्याल है यहां से। क्लासरा साहब